2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की एंट्री तय मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही महायुति के चौथे पार्टनर के तौर पर मनसे का नाम घोषित हो सकता है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को साथ लेने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि इससे बीजेपी उद्धव ठाकरे फैक्टर का काट ढूंढ रही है। ऐसा करके वो महाविकास अघाड़ी को और कमजोर कर सकेगी। लेकिन इसी के साथ सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले उत्तर भारतीयों की नजर में खलनायक रहे राज ठाकरे को साथ लेकर बीजेपी यूपी बिहार जैसे हिंदी पट्टी वाले राज्य में सियासी नुकसान उठाना चाहेगी। राज ठाकरे पहले हिंदी भाषा को लेकर सवाल खड़े करते आए हैं। उन्होंने 2018 में कहा था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। पार्टी को शुरुआत के सालों में उत्तर भारतीयों को मुंबई में निशाना बनाए जाने की वजह से काफी प्रसिद्धि भी मिली। पार्टी को 2009 के विधानसभा चुनावों में 13 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद के सालों में पार्टी ने बीएमसी में सीटें जीती, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई और पार्टी का वोट 2% के आसपास रह गया। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी राज ठाकरे को शामिल करके उत्तर भारतीयों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी। आशंका जताई जा रही है कि अगर एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री होती है तो बिहार में INDIA यानी कि इंडिया अलायंस की पार्टियां इसे मुद्दा बना सकती हैं। हालांकि झारखंड के जमशेदपुर में बिहारियों और हिंदी भाषियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पिछले साल खत्म हो चुका है। राज ठाकरे ने माफी मांगी थी। इसके बाद कोर्ट में मामला खत्म हुआ था। ये मामला 9 मार्च 2007 का है। मुंबई के सायन मुखानंद सभागार में मनसे के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने कहा था, महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो, नहीं तो कान पकड़कर खदेड़ दिए जाएंगे। मनसे ने 2014 और 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था। अगर राज ठाकरे महायुति में आते हैं तो बीजेपी सहयोगियों को कैसे संभालेगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर मनसे महायुति का हिस्सा बनती है तो वो शिवसेना के प्रभाव वाली सीटों को ही मांगेगी। उदाहरण के तौर पर मनसे की तरफ से मुंबई दक्षिण और शिरडी की सीट मांगे जाने की बात सामने आई है। इन दोनों सीटों पर 2019 में अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से कैसे तालमेल बिठाएगी, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। दरअसल महाविकास अघाड़ी के तमाम दूसरे नेताओं की तुलना में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे लोकप्रिय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर हुए कई सर्वे में बात सामने भी आ चुकी है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में भी उद्धव गुट को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में बीजेपी ठाकरे परिवार से मिल रही चुनौती का जवाब ठाकरे फेस से देना चाहती है। ऐसे हालात में बीजेपी को राज ठाकरे में काफी संभावनाएं दिख रही हैं। काफी समय से उन्होंने अपने चचेरे भाई के प्रति कोई बयान नहीं दिया। अब देखना ये है कि क्या राज ठाकरे फिर से अपने पुराने तेवर में लौटते हैं या फिर नहीं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।